नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद पंडित मनीष तिवारी, वाराणसी काशी उत्तर प्रदेश से। दर्शकों, आज हम आपको मंगल रेखा के कुछ गुण रहस्य बताएंगे। परिवार रेखा, मित्र शत्रु रेखा, दुर्घटना रेखा इत्यादि के विषय में आज बताएंगे। आपके जीवन में परिवार का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, माता पिता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, तथा मंगल रेखा का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, मित्रों का सहयोग आपके जीवन में रहेगा या नहीं रहेगा, मित्र आपके धोखा तो नहीं देंगे, तथा जीवन में आने वाली दुर्घटनाओं के विषय में आज बताएंगे। सर्वप्रथम मंगल रेखा की बात करते हैं। मंगल रेखा निम्न मंगल पर्वत से प्रारंभ होकर शुक्र पर्वत की ओर जाती है। इसे अंग्रेजी में लाइन ऑफ मार्च बोलते हैं। दर्शकों, मंगल रेखा के दो भेद बताए गए हैं। पहला यह कि यह रेखा निम्न मंगल पर्वत से प्रारंभ होकर जीवन रेखा की सहायक रेखा के रूप में जाती है। यदि यह रेखा स्पष्ट हो, गहरी हो, तो व्यक्ति अत्यंत प्रतिभाशाली होते हैं तथा उनकी बुद्धि तीव्र होती है। सोचने समझने की शक्ति उन पर विशेष रूप से होती है तथा वह जो एक बार निर्णय कर लेते हैं उसे अंत तक निभाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे व्यक्ति पूर्णतः विश्वास पात्र कहे जाते हैं। जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसी रेखा होती है, उन व्यक्तियों का जीवन में एक उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य को लेकर वो आगे बढ़ते हैं तथा जब तक उनका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक वह विश्राम नहीं लेते हैं। शारीरिक दृष्टि से ये व्यक्ति हृष्ट-पुष्ट होते हैं तथा इनका व्यक्तित्व अपने आप में प्रभावशाली होता है। दूसरी प्रकार की रेखा वह होती है जो निम्न मंगल पर्वत से प्रारंभ होकर सीधा शुक्र पर्वत की ओर जाती है। ऐसी रेखा जिनके हाथ में होती है वह व्यक्ति लापरवाह होते हैं, स्वभाव उनका चिड़चिड़ा होता है तथा आवेश में आकर ऐसे व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनका साथ अत्यंत निम्न स्तर के लोगों के साथ होता है। मंगल रेखा यदि गहरी, स्पष्ट हो और मंगल रेखा से कुछ शाखाएं निकलकर ऊपर की ओर जा रही हों तो व्यक्ति के जीवन में अधिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। यदि यह रेखा अंत में दो शाखा की हो जाए तो कुछ पामिस्टों का कहना है कि निकटतम सहयोगी से दूरी होती है। निकटतम सहयोगी कुछ पामिस्ट पत्नी मानते हैं। अगर सही उत्तर आपको प्राप्त करना है तो उसके साथ विवाह रेखा भी देते हैं। यदि विवाह रेखा में किसी प्रकार का दोष होता है, जैसे विवाह रेखा में द्वीप हो, विवाह रेखा टूटी हो या क्रॉस का चिन्ह हो, तो समझ लीजिए कि पत्नी से दूरी होगी। अगर विवाह रेखा ठीक है, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किसी निकटतम सहयोगी, माता पिता, मित्र इत्यादि किसी से हो सकती है। तथा इस रेखा की एक शाखा यदि जीवन रेखा को काटती हुई चंद्र पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति का असंयमी स्वभाव होता है। मद्यपान करने वाला, नशा करने वाला ऐसा स्वभाव बन जाता है। मंगल रेखा के बगल में जो सहयोगी रेखा के रूप में चलती है आगे, तो ये निकटतम सहयोगियों को दर्शाती है, अर्थात निकटतम सहयोगियों की संख्या बताती है। वह निकटतम सहयोगी माता पिता, अभिभावक, पति पत्नी इत्यादि हो सकते हैं। तथा जिन व्यक्तियों के हाथ में जीवन रेखा और मंगल रेखा के साथ सहायक रेखाएं होती हैं, उनके जीवन में कोई बड़ी बीमारी नहीं होती है। अगर किसी प्रकार से उनके जीवन में कोई बड़ी बीमारी हो भी जाए तो निकटतम सहयोगी उनका साथ देते हैं। यदि यह रेखा प्रारंभ में जीवन रेखा के साथ चलती है और आगे चलकर यह रेखा शुक्र पर्वत की ओर चली जाए तो निकटतम संबंधी से अलगाव होता है। इसके लिए भी काम भाव की रेखा देखें
यदि काम भाव की रेखा में दोष हो तो आप समझ लीजिए कि पत्नी से अलगाव होता है, अन्यथा किसी निकटतम मित्र यार से अलगाव होता है। यदि मंगल रेखा से कोई शाखा निकलकर भाग्य रेखा में मिल जाए तो व्यक्ति का भाग्य शीघ्र हो जाता है, और यदि मंगल रेखा से कोई शाखा निकलकर मस्तिष्क रेखा में मिल जाए तो उसका मस्तिष्क विकसित हो जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है, तथा कोई शाखा निकलकर हृदय रेखा पर जाकर मिलती है तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति का जीवन भाव तथा सहृदय हो जाता है। इसी प्रकार यदि यह रेखा भाग्य रेखा को काट दे, जीवन रेखा को काट दे, तो आप समझ लीजिए कि व्यक्ति के जीवन में जरूरत से ज्यादा बाधाएं आती हैं। और शुक्र पर्वत में जो आड़ी रेखाएं हैं यह चिंता रेखाएं होती है, शत्रु रेखाएं होती हैं, जो कि विपरीत लिंग के व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न की गई बाधाएं होती हैं। यदि यह रेखा गहरी स्पष्ट हो और मंगल रेखा को काट रही हो या आगे चलकर जीवन रेखा को काट रही है तो व्यक्ति के जीवन में अत्यंत बाधा आती है तथा व्यक्ति का स्वास्थ्य गड़बड़ होता है, किसी न किसी प्रकार की दिक्कत उत्पन्न होती है। अब हम आपको माता पिता का सुख बताएंगे, व्यक्ति के जीवन में रहेगा कि नहीं रहेगा। यदि मंगल रेखा गुरु पर्वत से प्रारंभ हुई हो या गुरु पर्वत से कोई रेखा जाकर मंगल पर्वत में मिलती है तो व्यक्ति को माता पिता का भरपूर प्यार मिलता है। यदि गुरु पर्वत से कोई रेखा जाकर मस्तिष्क रेखा पर मिलती है, आप लोग देख सकते हैं, गुरु पर्वत से कोई रेखा जाकर मस्तिष्क रेखा पर मिलती है तो माता का सुख भरपूर प्राप्त होता है। तथा मंगल रेखा और जीवन रेखा एक साथ प्रारंभ हुई हो और गुरु पर्वत से कोई रेखा जाकर मिलती है तो व्यक्ति को बचपन से ही माता पिता का भरपूर प्यार मिलता है। हृदय रेखा प्रारंभ में कई शाखाएं हो तो व्यक्ति के माता पिता दीर्घायु होते हैं। यदि भाग्य रेखा कलाई से निकली हुई हो और प्रारंभ में द्वीप हो तो व्यक्ति को बचपन से ही माता पिता का सुख नहीं प्राप्त होता है। यदि हृदय रेखा कई शाखाएं हो तथा चंद्र पर्वत पर मछली का चिन्ह हो तो व्यक्ति को पूर्वजों का धन प्राप्त होता है। अब आपको मित्र शत्रु के विषय में बताएंगे। दर्शकों, उंगलियों में जो पर्व हैं इनमें जो खड़ी रेखाएं होती हैं वह मित्रों की सूचक होती है। जिन व्यक्तियों के हाथ में ऐसी रेखाएं नहीं होती, खड़ी रेखाएं नहीं होती हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में मित्रों का सहयोग ना के बराबर होता है तथा व्यक्ति एकांत होते हैं। पर्वों में खड़ी रेखाएं गहरी स्पष्ट हों तो व्यक्ति के मित्र समय आने पर सहयोग करने वाले होते हैं। यदि यह रेखा दूषित हो तो व्यक्ति के मित्र समय आने पर धोखा देने वाले होते हैं। यदि ये खड़ी रेखाएं पर्वों को छोड़कर आगे बढ़ती हैं तब भी व्यक्ति के मित्र धोखा देने वाले होते हैं। दर्शकों, पर्वों पर जो आड़ी रेखाएं होती हैं वह शत्रु रेखाएं होती हैं। तर्जनी उंगली में जितनी खड़ी रेखाएं होती हैं वह नौकरी करने वाले मित्रों को बताती हैं तथा नौकरी करने वाले शत्रुओं को दर्शाती है। इसी प्रकार मध्यमा उंगली में खड़ी रेखाएं कलाकार मित्र बताती हैं तथा धोखा देने वाले शत्रुओं को बताती हैं। अनामिका उंगली में खड़ी रेखाएं उच्च स्तर के मित्र बताती हैं तथा नौकरी करने वाले शत्रु बताते हैं। इसी प्रकार छोटी उंगली कनिष्ठिका उंगली में खड़ी रेखाएं व्यापार वर्ग के मित्र बताते हैं तथा आड़ी रेखाएं व्यापार वर्ग के शत्रु को दर्शाती हैं। दर्शकों, यदि खड़ी रेखाएं ज्यादा प्रबल हो और आड़ी रेखाएं निर्बल हो तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति के जीवन में शत्रु तो है पर कुछ कर नहीं सकते उसके शत्रु, व्यक्ति के आगे निर्बल है। इसी प्रकार अगर शत्रु रेखाएं प्रबल हो और आड़ी रेखाएं प्रबल हो और खड़ी रेखाएं निर्बल हो तो समझ लेना चाहिए कि व्यक्ति का शत्रु व्यक्ति से ज्यादा बलिष्ठ है, प्रबल है। अब हम आपको दुर्घटना रेखाओं से संबंधित कुछ बातें बताएंगे। दुर्घटना रेखा शनि पर्वत से प्रारंभ होती है और मस्तिष्क रेखा को काटती है।
शनि पर्वत से यहाँ से प्रारंभ होकर आगे जाकर मस्तिष्क रेखा को काटती है। यह दुर्घटना रेखा होती है। हाथ में क्रॉस का चिन्ह भी दुर्घटना बताता है। जैसे शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, व्यक्ति के जीवन में दुर्घटना के योग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार गुरु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह शुभ माना गया है तथा मंगल पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति को लड़ाई झगड़े में किसी प्रकार की दुर्घटना के योग प्राप्त होते हैं। अगर बुध पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो तेज गति के वाहनों से दुर्घटना के योग बनते हैं। इसी प्रकार यदि चंद्र पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो, जल से डूबने से कुछ दुर्घटना के योग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि सूर्य पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति को विश्वासघात के कारण कुछ दुर्घटना के योग प्राप्त हो सकते हैं। मस्तिष्क रेखा में क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति को दिमागी दुर्घटना कुछ हो सकती है। इसी प्रकार यदि हृदय रेखा में क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति विदुर जीवन व्यतीत करता है। अगर शुक्र पर्वत पर क्रॉस हो तो व्यक्ति को किसी प्रेमिका या स्त्री के द्वारा